औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ग्रेड 8 एक्सरसाइज 6 से मैथ D3 की क्लासेस का प्रॉपर आगाज़ कर दिया है, जिसमें हम लोग तमाम चैप्टर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वो स्टूडेंट जो कि D3 मैथ पढ़ रहे हैं तो वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपका नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फिल इन ईच बॉक्स विद लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल और ग्रेटर दैन इक्वल। ये सिंबल दिए गए हैं, ये सिंबल्स आपने इन बॉक्स में लगाने हैं। इसका तरीकाकार क्या है, ये आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करें। जी स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़। यहाँ पे देखें, इफ़ x ग्रेटर दैन और इक्वल टू y एंड c ग्रेटर दैन 0। अब c एक कांस्टेंट है, ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव, यानी कि अगर आप इनइक्वलिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, तो इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे x ग्रेटर दैन इक्वल y है, तो जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx ग्रेटर दैन इक्वल cy, यानी अगर c पॉजिटिव हो, यानी c की वैल्यूज़ पॉजिटिव हो, तो उससे इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करने से। इफ़ x ग्रेटर दैन इक्वल y एंड c ग्रेटर दैन 0, देन अब देखें, अगर आप लोग c ग्रेटर दैन 0 का मतलब पॉजिटिव है, अगर आप इनइक्वलिटी की बोथ साइड्स को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तब भी इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात याद रखनी है। अगर आपका c पॉजिटिव हो और उसको आप मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, या बोथ साइड डिवाइड करें, तो इनइक्वलिटी के सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी का सिंबल वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट आप नोट कर लें, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी है। MCQs में आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ ऐसी इनइक्वलिटीज़ होती है, देखिए, जस्ट लाइक a ग्रेटर दैन b एंड a लेस दैन b आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ एज a इज़ नॉट इक्वल टू b। यानी a b के इक्वल नहीं होगा, या तो a ग्रेटर होगा b से या a लेस होगा। यहाँ बेटा आपने बात अंडरस्टैंड करनी है। देखो, सिर्फ ग्रेटर दैन या लेस दैन का सिंबल अगर इनइक्वलिटीज़ में आएगा तो उसे हम स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ कहेंगे, लेकिन अगर लेस दैन इक्वल या ग्रेटर दैन इक्वल का सिंबल यूज़ हो जाएगा तो फिर वो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ नहीं होगी, बल्कि नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ हो जाएगी। तो ये याद रखना है, सिर्फ ग्रेटर दैन या लेस दैन का सिंबल होगा तो उसी को हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़। अब स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यहाँ देखें, ए पार्ट है हमारे पास, इफ़ x ग्रेटर दैन y देन 5x बॉक्स है 5y। देखिए, आपको उसने x और y के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई कराया 5। अब ये नंबर देखें, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है कि ये सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हमने यही रूल पढ़ा है कि इनइक्वलिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर दैन का सिंबल ही आ जाएगा। इसी तरीके से x लेस दैन y है स्टूडेंट्स, तो देन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बोथ साइड 20 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए, 20 पॉजिटिव है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये लेस देन है तो ये लेस देन ही रहेगा। x ग्रेटर दैन इक्वल y है, देन 3x 3y पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, सो ये सिंबल एज इट इज़ ही रहेगा। x लेस दैन इक्वल y है, देन 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लिहाजा ये लेस दैन इक्वल है तो ये लेस दैन इक्वल ही रहेगा। इसी तरीके से ई पार्ट देखें स्टूडेंट, इफ़ 15 ग्रेटर दैन 5, अगर 15 5 से बड़ा है और 5 जो है वो x से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि 15 जो है वो x से बड़ा है, 15 x से बड़ा है। ये बात याद रख लें कि अगर a ग्रेटर हो b के और b ग्रेटर हो c के, तो इसका मतलब है a c से भी ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब 15 ग्रेटर है x के, तो यहाँ कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर दैन का। ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है आपने, प्रॉपर्टीज़। इफ़ x लेस दैन 50 एंड 50 लेस दैन y,
अब देखो अगर ए लेस है बी के और बी लेस है सी के, तो इसका मतलब है ए सी से भी लेस है, यानी यहाँ भी कौन सा सिंबल आएगा, लेस देन का सिंबल आएगा। स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आ सकता है, 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि 5 या 6 पॉइंट्स दे के बॉक्स आपको के से फिलअप कर दें, तो आपने अच्छे तरीके से करना। अभी मैं आपको इसके सोल्यूशन राइट करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स आपके सामने सारे सिंबल लग चुके हैं। ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेटर ही आएगा, लेस देन है तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो लेस देन ही आएगा, और ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल ही आएगा, लेस देन इक्वल है तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल ही आएगा, और 15 ग्रेटर है 5 से एंड 5 ग्रेटर है x से तो देन 15 ग्रेटर x ही होगा, और x लेस देन 50 है एंड 50 लेस देन y है देन x भी लेस देन y ही होगा। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और वो स्टूडेंट जो चैनल पे न्यू हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।